नमस्कार। मैं बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे देश का नया संसद भवन। एक तो इतनी जल्दबाजी में संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या थी? उसके बावजूद देश जिस हालात से गुज़र रहा है, वैसे हालात में हज़ारों करोड़ खर्च करके संसद भवन बनाया गया, उसकी ज़रूरत क्या थी? वो इतना जल्दबाजी में बनाया गया कि मान लो हमें जैसे कि हमारे देश में संसद भवन ही नहीं है, बैठने के लिए छत ही नहीं है, इस तरह से बनाया गया। 28 मई को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 28 मई सावरकर जी की जयंती है। उसके पुण्य अवसर पर ये सब हो रहा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कुछ तो बात है कि जो इतने जल्दबाजी में संसद भवन का निर्माण किया गया, क्या मंशा है उसके पीछे? कुछ रवैया इस तरह का है हमारे मोदी जी का या बीजेपी सरकार का कि शक पैदा होता है। हमारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब एक प्रक्रिया हुई थी, अंग्रेज़ अधिकारी के द्वारा एक प्रक्रिया हुई थी। जब अंग्रेज़ भारत देश छोड़कर चले गए, उन्होंने जो सत्ता है, भारत की सत्ता है, उसका हस्तांतरण किया। तब कि जो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको ये सत्ता सौंपी गई और उसके लिए प्रतीक जो इस्तेमाल किया गया वो था सेंगोल। मतलब वो सेंगोल उस अंग्रेज़ अधिकारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया और अधिकृत तौर पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तो सेंगोल जो है ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है। साथियों, अभी हमारा पुराना संसद भवन है, वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ होने जा रही है। सत्ता हस्तांतरण नहीं हो रही है, खाली हम संसद भवन बदल रहे हैं। पुराने संसद भवन से हम नए संसद भवन में हमारे देश का जो देश की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ का जो भी सब होता है, वहाँ जो प्रक्रियाएं होती है, वो अभी नए संसद भवन में होगी। तो ये सत्ता हस्तांतरण नहीं है। उसके बावजूद भी जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्या हमारा देश अब स्वतंत्र नहीं रहेगा? क्या हमारे देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है? क्या ये सेंगोल का हस्तांतरण करके एक प्रूफ तो नहीं बनाया जा रहा है कि सत्ता हस्तांतरण हो गया है? क्योंकि हमारे देश की सत्ता हस्तांतरण की एक परंपरा है, संस्कृति है, वो है सेंगोल का ट्रांसफ़र करना, सेंगोल देना, मतलब सत्ता का हस्तांतरण करना। तो मोदी जी इस सेंगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई छुपा एजेंडा तो इसके पीछे नहीं है कि लोकतंत्र खत्म करके सत्ता हस्तांतरण किया जाए और फिर बताया जाए दुनिया को कि सत्ता हस्तांतरण हो चुका है। मोदी जी का जो सारा देश चलाने का जो रवैया है, वो कुछ रशिया और अमेरिका की तरह है, चाइना की तरह है, जहाँ का लोकतंत्र ख़त्म करके चाइना में भी कई दिनों तक अभी चुनाव नहीं होंगे और रशिया में भी इसी तरह से कानून बदल दिए गए हैं कि वहाँ भी अभी चुनाव नहीं होंगे। कर्नाटक का रिजल्ट देखते हुए मोदी जी को पता चल गया है कि 24 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। वो चुनकर आते हैं खाली ईवीएम से, ईवीएम की अदली बदली करके, क्योंकि 20 लाख ईवीएम गायब है, चोरी हुई है और वो बीजेपी वालों के पास है। कर्नाटक में ईवीएम अदली बदली करने का खेल शुरू ही हुआ कि वहाँ के जो जनता है उन्होंने गाड़ी पकड़ी, ईवीएम को तोड़ा फोड़ा, गाड़ी को पलटी कर दिया गया और फिर मोदी जी को लगा कि अगर मैं इस तरह से अभी काम करूँगा कर्नाटक में तो शायद ये पता चल जाएगा देश को और दुनिया को कि ईवीएम की अदली बदली होती है। तो
उन्होंने अभी ये सारा खेल रोक दिया। हो सकता है कि आगे 2-4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी वो हार जाए, लेकिन लोकसभा के लिए उनको ईवीएम की ज़रूरत है और वो लोकसभा बिल्कुल पाना चाहते हैं। लेकिन जो माहौल है वो इस तरह का है कि शायद उन्हें लोकसभा ना मिले और ईवीएम का अदली बदली वाला खेल सक्सेस ना हो, वो डर है शायद, इसलिए वो अभी सत्ता का हस्तांतरण करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। हमारे देश की स्वतंत्रता खतरे में है, क्योंकि इन्होंने जितने भी सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका निजीकरण कर दिया, निजी हाथों दे दिया। इन्होंने मिलिट्री के जो 3 दल होते हैं उनके 3 प्रमुख होते हैं और वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति का अधिकार निकाल कर वहाँ एक और व्यक्ति, इनका व्यक्ति जो इनकी सुने, ऐसा व्यक्ति वहाँ नियुक्त कर दिया गया। अब वो आदेश करेगा और तीनों दल मानेंगे। तो ये करने की ज़रूरत क्या है? क्या इसके पीछे हमारी मिलिट्री को हैक कर लिया गया? तो इनका सारा जो खेल चल रहा है वो इस देश में, इस देश का राजा बनने का चल रहा है, तानाशाह बनने का चल रहा है, इस देश का लोकतंत्र ख़त्म करने का चल रहा है। अभी देखिए कि राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इग्नोर किया गया, उपराष्ट्रपति को इग्नोर किया गया। ये जात पात का तो बड़ा ढोंग रचाते हैं कि देखो हमने मागास वर्गीय महिला को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन वो खाली वोट बैंक के लिए है, वोटों के लिए है, उनके लोगों को खुश करके उनके वोट पाने के लिए है। वरना इतने बड़े फंक्शन में उसका जो उद्घाटन है वो किसके हाथों होना चाहिए? सारे शिलान्यास भी मोदी जी ही करेंगे, बीच में बहुत सारे कुछ फंक्शन हुए वो मोदी जी ही करेंगे, उसके बाद अभी आखिरी का जो उद्घाटन है वो भी मोदी जी करेंगे। क्या राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति कर नहीं सकती? या इन्हें लगता है कि संसद भवन अपवित्र हो जाएगा क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो है वो पिछड़े जाति के हैं? क्या कारण है जो इनको इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है? तो बहुत सारी बातें जो है वो शक पैदा करने के लिए काफ़ी है। ख़ास तौर पर सेंगोल का ट्रांसफ़र होना, मतलब सत्ता का हस्तांतरण होना, जबकि हम सत्ता का हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, हम संसद भवन शिफ्ट कर रहे हैं, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये साजिश के पीछे क्या राज है और आगे जाके इसके क्या मायने होंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा और क्या हमारे देश की स्थिति होगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन ज़रूरत है हमें एक होने की। हम जो जाति जाति में हमें विभाजित कर दिया गया है और हम हो चुके हैं, हम धर्म धर्म में जो विभाजित हो गए हैं, हमें एक होना होगा। हमारे भारत भूमि के लिए एक होना होगा, हमारे देश के लिए एक होना होगा। और अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या इस देश का लोकतंत्र ख़त्म करने की बात होती है या इस देश को हैक करने की, कब्जा लेने की बात होती है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है हमें इस स्वतंत्र को दिलाने के लिए, और ये किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। हमारा देश किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। बड़े सभी जाति और धर्मों के लोगों ने आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है। अभी जिस तरह से ये 2 गुजराती देश बेचे जा रहे हैं, जैसे इनके बाप का देश है, इन्होंने ये सारी संपत्ति खड़ी की है या कमाई है, इस तरह से देश बेचे जा रहे हैं। इनके इरादे गलत है। तो साथियों, मन को तैयार रखिए, तन को भी तैयार रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया
कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आज़ादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया।